ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। कहते हैं तुमको अभी स्मृति आई है कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। और तब हम राज्य करते थे, यथा राजा तथा प्रजा राज्य करते थे। बच्चों को स्मृति आई कि उस समय बरोबर हम विश्व के मालिक थे। कब की बात बताई है? आने वाली नई दुनिया की बात बताई। और नई दुनिया में भी जो फर्स्ट राज्य है, पहला जन्म है, 21 जन्मों से भी पहला जन्म है। उस समय और दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। हम ही सतयुग से लेकर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया तो सारे झाड़ की स्मृति आ गई। हम ही देवी देवता धर्म के थे, फिर अभी रावण राज्य में आ गए। अभी हम अपन को देवी देवता कहलाने योग्य नहीं रहे, इसलिए हमने अपना धर्म ही दूसरा समझ लिया। और तो किसी का धर्म बदलता नहीं है। जो पक्के अपने धर्म के हैं वो अपने ही धर्म में रहते हैं, परंतु हमारा धर्म बदल गया। जैसे क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म रहता है, बौद्धियों का बुद्ध धर्म चला आता है। सभी की बुद्धि में है, बुद्धि ने फलाना टाइम धर्म स्थापन किया, परंतु हिंदू ही है जिनको अपने धर्म का पता नहीं रहता है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ और किसने चलाया। कह देते हैं लाखों वर्ष हो गए, परंतु अभी तुम बच्चों को तो स्मृति आ गई है कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष राज्य किया था, फिर बाद में वैश्य और शूद्रवंशी बने। तो स्मृति आ गई ना। ये नई बातें हैं। अभी सारे ही षष्ठी चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को है। इसको कहा जाता है ज्ञान और विज्ञान। नाम भले उन्होंने रख दिया है ज्ञान विज्ञान भवन, परंतु इनका अर्थ थोड़े ही समझते हैं, न समझाते हैं। ज्ञान अर्थात समझ है और विज्ञान अर्थात याद है।
ये रचयिता और रचना के आज मध्य अंत का ज्ञान है, जो और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो कि पहले हम भी नहीं जानते थे, बिल्कुल नास्तिक थे। रचयिता बाप को जानते ही नहीं थे, अभी तुम्हारी स्मृति में आया है। भक्ति मार्ग में तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। हैं तो ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े, और ये गपोड़े फिर भी चलते रहेंगे। तो अभी तो तुम्हारी स्मृति में आ गया, और ये ज्ञान सतयुग में भी नहीं रहेगा। तुमको टीचर ने पढ़ाया, राजभाग मिला, ऊंच पद मिला, बस क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि पर तो देवताएं पांव भी नहीं रख सकते। तो बाप ने आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराए, नई दुनिया स्थापन करने का प्रबंध कर दिया। अभी स्मृति में आया है कि हमारे लिए इस सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, और कल्प कल्पांतर हम ये पार्ट बजाते आए हैं। इसलिए बाप पूछते हैं पहले कभी आए थे, तो कहते हैं हाँ बाबा, हम कल्प कल्प मिलते हैं आपसे, राजभाग लेने के लिए मिलते हैं। कल्प पहले भी हमने बेहद के सुख का राजभाग लिया था, तो अभी स्मृति में आ गया ना। जो स्मृति में आया है उसका फिर सिमरण करना चाहिए, बार बार स्मृति में आना चाहिए। इसको बाबा स्वदर्शन चक्र नाम देते हैं। आत्मा को अभी सभी बातों की स्मृति आ गई। हम पहले सतु प्रधान थे, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ। हम आत्मा बिल्कुल छोटी अविनाशी, और उसमें पार्ट भी अविनाशी, जो सदा चलता रहेगा। कहेंगे बनी बनाई बन रही है, इसमें कोई नई बात ऐड नहीं हो सकती, और न कोई मोक्ष को पाए सकते। कोई हैं जो सदा मुक्ति को ही पाते रहे, मांगते रहते हैं। अब वास्तव में मुक्ति अलग बात है। मुक्ति अर्थात छुटकारा, और मोक्ष अलग बात है। जो मोक्ष कभी होता नहीं है, सदा के लिए कोई आत्मा पाठ से छूट जाए, ये हो नहीं सकता। तो ये बात भी स्मृति में रखनी है। तुम स्मृति में रखेंगे तो औरों को भी समझावेंगे। तुम्हारा तो धंधा ही ये है। बाप ने जो स्मृति में लाया वो फिर औरों को समझाना, तो तुम्हारा ऊंच पद बन जाएगा। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, और मुख्य मेहनत है याद की। इसे याद की यात्रा कहते हैं, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला ही नहीं सकता। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये स्मृति में आया है कि अभी हम फिर नई दुनिया में जाएंगे।
उस नई दुनिया का नाम है अमरलोक। ये तो मृत्युलोक है। कैसे कैसे अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है और वहां तो मृत्यु का नाम निशान नहीं होगा। आत्मा को वास्तव में कोई काल नहीं खाता है। ये कोई मिठाई की चीज थोड़ी ही है जो कोई खा जाएगा। काल तो शरीर को खाता है। आत्मा खुद कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ करके भागता हूं दूसरे में। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। ड्रामा बिगड़ तो कुछ होता ही नहीं है। जिस समय जिसको जाना है वो चला जाता है। वास्तव में काल कोई आत्मा को नहीं पकड़ता है, क्योंकि आत्मा तो एक शरीर छोड़ करके दूसरा ले लेती है। ये कोई काल के खाने की बात नहीं है। ये सभी भक्ति मार्ग की फालतू बातें हैं। इन फालतू बातों की शास्त्रों में बैठ करके कथाएं बनाई है। काल कोई चीज नहीं है। समय के ड्यूरेशन को काल कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चों को स्मृति आ गई, वो है अमरलोक। वहां काया निरोगी रहती है। वहां सतयुग में भारत की आयु बड़ी थी, क्योंकि सभी योगी थे, भोगी तो कोई नहीं था। भोगी का और योगी का भी फर्क पता पड़ गया है तुमको। अभी तुम्हारी आयु वृद्धि को पाती है। जितना तुम याद में रहेंगे तुम्हारे पाप भी भस्म होते जाएंगे और आयु भी बढ़ती जाएगी और पद भी तुम्हारा ऊंच बन जाएगा। अभी तुम्हारी आयु तो बड़ी होनी ही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबकी आयु बड़ी होगी, क्योंकि वहां आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसे ही होता है। 1968 की वाणी का दूसरा पेज। परंतु वहां पद में फर्क पड़ जाएगा। तो अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के इस ड्रामा के चक्र की स्मृति आ गई। इसलिए बाप तुमको कहते हैं कि अब सुदर्शन चक्रधारी बनो। ये सुदर्शन चक्र आदि अलंकार तुम्हारे हैं, जो समझाने के लिए विष्णु को दिए हैं, क्योंकि तुमको ऐसी संपन्न स्टेज पानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र हो। ऐसा पवित्र तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं बन सकता। अभी तुमको सारा राज स्मृति में आ गया। ये भी जानते हो कि इस जन्म में कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो सब किए हुए पाप जो बार बार स्मृति में आते हैं, अविनाशी सर्जन के सामने रख दो तो तुम बहुत हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उनको उतारने के लिए याद में रहना है। जानते हो याद से ही पाप कटेंगे।
और तुम्हारी खुशी भी बढ़ती जाएगी। बाप की याद से हम सतोप्रधान बन जाएंगे और ऐसे नारायण बन जाएंगे। ये भी मालूम है हम याद की यादसा से बनेंगे तो कौन नहीं याद करेगा। परंतु ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है। इतना ऊंच पद पाने के लिए मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। अब बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से ऊंचे से ऊंचे वर्षा लेते हैं और कल्प कल्प तुम ही लेते आए हो। तुम्हारे पास आगे चल करके बहुत आवेंगे, आ करके महामंत्र लेंगे। और मनमना भाव का अर्थ भी इतना ही है कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये महामंत्र महान आत्मा बनने के लिए है। वो कोई महात्मा नहीं होते हैं। महान आत्मा वास्तव में 84 जन्म लेने वालों को कहा जाता है। कृष्ण को कहेंगे महात्मा क्योंकि वो पवित्र है, भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होता है और घड़ी घड़ी उनको संन्यास भी धारण नहीं करना पड़ता है। यहाँ के सन्यासी तो बल पवित्र बनते हैं, फिर भी अंतमते सुगते ऐसी होती है कि विकार से ही जन्म लेना पड़ता है। तो उनको महात्मा कैसे कहेंगे? देव आत्माएं तो सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग है और उनका तो निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में स्त्रियां तो धक्के नहीं खा सकती। ये तो अभी कलयुग है जहां ऐसी खराबियां हो गई हैं कि स्त्रियों को भी सन्यासी बना करके ले जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि न सन्यासियों की पवित्रता से ही भारत थमा हुआ है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो थम जाता है, जैसे कि नया बन जाता है। ये सन्यासी भी पोछा दे करके कुछ बचाव कर देते हैं, परंतु बाप समझाते हैं कि इनका तो धर्म ही अलग है। ये पवित्र तो बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्त आदि। ये खेल है जिसका वृत्तांत तुम जानते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सभी कुछ चाहिए। एक शिव के ही देखो कितने नाम रख दिए हैं। कि नाम रखने का आधार क्या है? नाम नाम पर मंदिर बने हुए हैं। ढेर के ढेर मंदिर हैं और इन मंदिरों को बनाने में कितना खर्चा होता है। फिर भी इनको बनाने वालों को अल्पकाल का एक जन्म का सुख मिलता है। बस कितने पैसे लगाते रहते हैं। मूर्तियां टूट फूट जाती हैं तो फिर से बनाए देते। वहां नई दुनिया में तो इन मंदिरों आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। ये भी बात तुम्हारी स्मृति में आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है
उसके बाद आधा कल्प भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। तो देखो बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं कि ये वैरायटी झाड़ कैसा है। सिर्फ कलयुग की आयु 40,000 वर्ष लिख देने से सारा घोटाला हो गया। अगर 40 वर्ष क्रिश्चियंस की आयु लिख दें अथवा ऐसे कलयुग की आयु लिख दें तो फिर आयु कितनी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। बाप समझाते हैं कि क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है कि जानते हैं कि क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ, लेकिन फिर वापस कब जावेंगे ये तो कोई को पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम तो जानते हो कि ये विनाश की तैयारियां कैसे हो रही हैं। उन्हों की साइंस है और तुम्हारा तो योग बल है, इसे साइलेंस कहेंगे। तुम जितना साइलेंस में जाते जावेंगे उतना उतना वो विनाश के लिए अच्छा सामान तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको तो अंदर में बहुत खुशी होती है कि हमारा बाबा का काम तेजी से हो रहा है। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं। तो हम जानते हैं कि अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, तो पुरानी दुनिया खलास करने का सामान भी चाहिए। कमाल है बाबा का। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है, अभी तुमको सारी स्मृति आ गई है। वो तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो। अभी तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। मनुष्य तो घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं, तो तुम्हारे में और अंधेरे में रहने वालों में कितना फर्क है। इसलिए गाते भी हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये भक्ति मार्ग वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं। अभी तुम तो भक्ति को भी जानते हो और ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आ गई है। भक्ति कब से शुरू होती है, फिर कब पूरी होगी, बाप कब आकर के ज्ञान देते हैं और ये ज्ञान कब पूरा होगा, ये भी जानते हो कि नंबरवार तो सब हैं। किसको बहुत स्मृति आ जाती है, किसको कम आती है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वो जरूर उच्च पद पावेंगे, क्योंकि जब खुद स्मृति में रहे तो दूसरों को भी समझा सके। वंडरफुल स्मृति है। आगे तो तुम्हारी बुद्धि में भी कुछ नहीं था, भक्ति ही भक्ति थी। जप करना, तप करना, तीर्थ आदि करना, दर दर माथा टेकना, सारी टिपर घिस गई, बुद्धि ही मारी गई। तो भक्ति की स्मृति और ज्ञान की स्मृति में कितना फर्क हो जाता है।
ज्ञान की स्मृति आने से तुम्हारी बुद्धि महीन बनती जाती है, तो तुम अभी भक्ति को भी अच्छी रीति जान गए हो। तुमने ही जाना है, क्योंकि तुमने शुरू से भक्ति की है। 1968 की वाणी का 3रा पेज। जानते हो, हमने पहले पहले शिव की भक्ति की है, बाद में देवताओं की है, और कोई को ये सिमरते नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्यंत, भक्ति आदि सभी की स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए, और अभी भी अगर भक्ति करते रहेंगे, भक्ति के संस्कार बने रहेंगे, तो समझो कि दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। तुम बच्चों को इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना है कि ये दुख के पहाड़ गिरने से पहले ही हम याद की यात्रा से और ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने सारे विक्रम विनाश कर लें। तुम सभी को बहुत समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत भी करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने के लिए, इन ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई, गोया तुम सारी रचना के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानकार बन गए। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वो औरों को भी समझा सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है, और तो कोई समझा ही नहीं सकते। गायन भी है संसोज फादर। जो बच्चे होंगे वही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। भक्ति मार्ग को अपनाने से बाप को प्रत्यक्ष थोड़े ही करेंगे। भक्ति कल तभी पूरा होता है। बाप बच्चों को समझावेंगे, बच्चे फिर अपने भाइयों को समझावेंगे। तुम आत्माओं को समझाते हो ना, बताते हो कि भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान राम से आता है। गायन भी है एक भगवान आकर के सभी भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। हैं तो एक ही बाप के सब बच्चे। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं और कल्प कल्प ले जाऊंगा। ये ज्ञान भी अभी तुमको है, वहां देवताओं को तो ये ज्ञान नहीं होगा। तुम पतित बने हो तो तुमको पावन बनाने के लिए तुम्हारे ऊपर बाप कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं। किसके ऊपर वारी जाऊं? बाप के ऊपर। फिर बाप मिसाल बताते हैं कि देखो ये कुर्बान कैसे गया। इस सैंपल को फॉलो करो, ये ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। गायन भी है नर से नारायण,
और नारी से लक्ष्मी। अगर तुमको भी इतना उच्च पद पाना है तो ऐसे ही कुर्बान जाना है। ये भी जानते हो कि इस दुनिया के साहूकार तो कुर्बान जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि यहां तो सभी कुछ स्वाहा करना पड़ता है। हाँ, साहूकारों को स्मृति जरूर आवेगी। ये गायन भी चलता चला आया है, अंतकाल जो श्री सिमरे। अंतमते सुगते। सोचते रहेंगे इतने सभी पैसे कहाँ करें, आगे चल के कोई लेंगे ही नहीं, क्योंकि सभी खत्म हो जाना है। और आखिरी मैं भी लेकर के क्या करूंगा? शरीर सहित सभी कुछ खत्म हो जाना है। आप मुए तो मर गई दुनिया। ये धन दौलत आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी हैं, वो सब डराने धमकाने की फालतू बातें हैं। बाप कहते हैं ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, तब चलता है जबकि रावण राज्य होता है। कोई से भी पूछो रावण को कब से जलाते हो, तो कोई को पता नहीं। कहेंगे परंपरा से चलता चला आया। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं है, कोई को मालूम ही नहीं है तो कहते हैं परंपरा से। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचयिता और रचना की स्मृति तुमको आ गई है। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कटे। एक दो को ये सावधानी देते रहो कि एक बाप को याद करना है। बेविचारी याद से काम चल न सके। आपस में घूमने जाते हो तो भी यही बातें करो। सारा झंड तुम्हारा ऐसी आज की यात्रा में चक्कर लगाए तो तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं, परंतु वो तो क्राइस्ट की याद में जाते हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं हैं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। वायुमंडल बहुत अच्छा है। बाहर की दुनिया में तो बहुत ही छीछी वायुमंडल रहता है। इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी दूर दूर होते हैं। और तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। जानते हो ये पुरानी दुनिया अभी गई कि गई, ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। फिर परिस्तान हीरे सोने जवाहरातों के मकान बनेंगे। तुम परिस्तान के मालिक थे ना, अभी तो नहीं हो।
बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। बार बार कल्प कल्प क्यों बोला है? क्योंकि हर युग में 4 अवस्थाएं होती है, तो शूटिंग पीरियड में भी 4 अवस्थाओं से हर युग को गुजरना पड़ता है। और हर युग की 4 अवस्थाओं के अंत में बाप ही प्रत्यक्ष होता है। ये सारा चक्र रिपीट होता रहता है। इस समय तुमको सारी स्मृति आ गई। स्मृति भी तब आती है जबकि बाप ने समझाया है। आगे तो तुम्हारी बुद्धि में भी कुछ भी नहीं था। कृष्ण के भी 84 जन्मों की स्मृति बाप दिलाते हैं। तुम ये बात समझाते हो कि कृष्ण भी पुनर्जन्म लेता है, 84 के चक्र में आता है, तो कृष्ण के भक्त लोग बिगड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो तो किसको भगवान समझते हैं? कृष्ण को ही भगवान समझते हैं। जैसे बाप गाली खाते हैं तो तुमको भी गाली खानी पड़े। बाप कहते हैं तुमने हमको बहुत गाली दी है, अब तुम भी गाली खाओ। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको खुशी खुशी समझा सकेंगे? नहीं तो गाली और ग्लानियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर छा जाएगा। अभी तो तुम्हारी स्मृति में रहता है हमको घर बार भी संभालना है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, और शास्त्रों में तो कोई ज्ञान ही नहीं है। शास्त्र में तो भक्ति ही भक्ति है। तो वो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प धक्के खाने पड़ते हैं भगवान से मिलने के लिए। फिर बाप ही आकर के भक्ति का फल देते हैं। क्या फल देते हैं? सभी को स्वर्ग में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति। 18/9/68 की रात्रि क्लास, दूसरे पेज का मध्य। कृष्ण को भी काला दिखाई दिया है, राम को भी काला दिखाई दिया है, परंतु कोई समझते नहीं है कि काला क्यों कह दिया है और क्यों काला दिखाया है। ये पुरुषार्थी जीवन की बात है। भक्त तो कहेंगे ये तो अनादि चला चलता आया है। तो बाप इन बातों का राज समझाते हैं। कैसे तुम गोरे बनते हो, फिर कैसे काले बनते हो। अभी बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म अभी पवित्र बनो। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर का बोझ उतर जाएगा। फिर तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। इतना सस्ता सौदा तुम अभी भी नहीं कर सकते हो क्या? कितना सस्ता सौदा और सहज सौदा है।
ये तो जानते हो कि मरना तो जरूर है, सौदा करो या न करो। जब जानते हो तो क्यों नहीं बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना चाहिए। सिर्फ एक जन्म ही तो पवित्र बनना है, और बाबा तो स्त्री पुरुष दोनों के इकट्ठा बैठाते हैं। फिर स्त्री तो झट हाथ दे देती है, पुरुष अपना बुद्धि का हाथ पहले खींच लेते हैं। पुरुष कहते हैं अभी हमें और सोच कर लेने दो। अरे स्त्री ने हाथ दे दिया तो तुम अब फिर क्या सोच करेंगे। कोई पावन नहीं बन सकते हैं तो फिर स्त्री को तंग करते रहते हैं। इसलिए फिर भगवान को भी गाली देते हैं। अभी बाप कहते हैं कि रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, चलते चलते बाप ने इनमें प्रवेश किया तो गाली कौन खाएगा। जिसको देवान है वो आत्मा गाली खाएगी, या जो सदैव आत्माभिमानी है वो गाली खाएगा। इनको गाली खानी पड़ती है। कोई कोई किसको भेज भी देते थे खून करने के लिए, तैयार होकर के आते हैं कि हम दादा को गोली मार दूंगा, अभी जाता हूं शूट करके आता हूं। जब सन्मुख आते हैं तो निचाट ढीले पड़ जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। फिर बाद में सुनाते हैं हम तो इस ख्याल से आया था। वंडरफुल बाप है जिसको कोई भी नहीं जानता है। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, सो भी जानने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो। जानते हो बाप से कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, परंतु लॉटरी लेने में भी रावण का सांप लग जाता है। बाप तो आकर के वर्षा देते हैं। तो ये खेल है श्राप और वर्षे का। अभी अभी तुम बाप से वर्षा पाए ले हो। श्रीमत पर श्रेष्ठ बन जाओ। भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी की बात भारत पर ही होती है। ये नॉलेज भी भारतवासियों के लिए है, क्योंकि भारत ही सबसे जास्ती गिरा है। बाप कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं ही नहीं। इस दुनिया में सर्वव्यापी तो ये विकार हैं, मैं थोड़ा ही सर्वव्यापी हो सकता हूं। ये तो सिर्फ इस समय ही आकर के पुराना चोला का लोन लेता हूं। मैंने ये पुराने से पुराना जूता खरीद कर उसमें प्रवेश किया है। देखो ये कितना बड़ा बूट है और इसमें कितनी छोटी आत्मा बैठी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप को नमस्ते।